दर्शक मित्रों, नमस्ते। नमस्ते पर आज हम बात करेंगे क्योंकि आमिर खान, सुपरस्टार आमिर खान, उन्होंने हाल ही में कपिल शर्मा शो में कहा है कि उन्होंने उनको नमस्ते की शक्ति के बारे में पता चला है। वो मुस्लिम हैं तो आदाब करते हैं, लेकिन अभी वो नमस्ते की शक्ति के बारे में उनको ज्ञात हुआ है। और ये बात बहुत पुरानी है। दरअसल उनकी फिल्म आई थी रंग दे बसंती 2006 में, और साथ में दंगल 2016 में। तो ये जो फिल्म की शूटिंग थी उस दौरान ग्रामीण लोग वो सत श्री अकाल करते थे, नमस्ते करते थे। तो उसकी शक्ति के बारे में उनको पता चला है। तो अभी जो फिल्म कलाकार है वो भी एक उसमें अभिनेता बोले जाते हैं, अभिनेता अभिनेत्री। तो उसमें भी नेता आता है, नेत्री आती है। तो उनके जो निवेदन होते हैं वो भी पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे विद्या बालन ने अभी कहा है कि वो मंदिर में दान नहीं करती। तो विद्या बालन है वो यूपीए सरकार में निर्मल भारत की ब्रांड एम्बेसडर हो चुकी है, विज्ञापन में काम किया था। और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके जयराम रमेश के साथ उन्होंने इसका प्रारंभ किया था, निर्मल भारत अभियान का। तो हो सकता है कि पॉलिटिकली वो इंक्लाइंड हो, किसी और की तरफ झुका हो, बहुत ही उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किंतु आमिर खान का ये निवेदन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आमिर खान ने 2015 या 16 में बिहार चुनाव थे सर पर, तभी शाहरुख खान ने कहा था कि असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है। उनकी फिल्म आई थी दिल वाले, उससे पहले ये कहा था, और उसकी फिल्म उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फिर आमिर खान ने कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को भारत में रहने से डर लगता है। तो ये जो सारा जो विषय है वो उस समय बिहार चुनाव को प्रभावित करने वाला था, और चुनाव प्रभावित हुए भी थे। तो आमिर खान के इस नमस्ते वाले निवेदन का अर्थ क्या निकाला जाए? क्या उनको पता चल गया है, उनको संकेत मिल गए कि तीसरी बार आएगा तो मोदी, तो इसके कारण वो अपना पाला बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुत्व की ओर झुकाव दिखा रहे हैं? ये वही आमिर खान है? प्रश्न इसलिए उठता है कि ये वही आमिर खान है जिन्होंने पीके में हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया था, और मजाक उड़ाया था, उनकी आलोचना की थी। और जो एक ऐसा भी बताया गया कि शिव के रूप में जो भी व्यक्ति होता है वो टॉयलेट की ओर भागता है। और फिल्म में तो आमिर खान एलियन बने थे, तो एलियन को किसी भी पंथ का कहाँ पता होता है? तो दूसरे पंथ के बारे में भी बताया गया था, लेकिन बहुत छोटा सा बताया गया था। और हिंदुत्व के बारे में बहुत ही लंबा चौड़ा, और वो जो गॉड मैन होता है उसका भी उपहास उड़ाया गया था, उसका भी नेगेटिव चित्रण किया गया था। ये राजकुमार हिरानी की फिल्म थी, पीके। और राजकुमार हिरानी की ही फिल्म थ्री इडियट्स में भी जो राजू रस्तोगी होता है, शर्मन जोशी ने जो पात्र निभाया था, उसको भी बताया गया था कि भाई भगवान की पूजा मत करो। जो हाथ में जो आप वीटी पहनते हो, रिंग पहनते हो, वो नहीं पहनो। अभी जो लोग मानते हैं वो मानते हैं कि ग्रह असर करते हैं। चंद्रमा की जो बात है कि चंद्रमा का पूर्ण रूप होता है, पूर्ण कद पूर्णिमा को, तो उस समय समुद्र में समुद्र की लहरें बहुत ही उठती है, भरती आती है। और जब भी अमावस्या होती है तो समुद्र की लहरें वापस चली जाती है। तो ये जो टाइड है वो उससे रिलेटेड है, और उसका असर है वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। ये भी साइंटिफिक रिसर्च है। उन्माद बढ़ता है पूर्णिमा को, अमावस्या को डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है। मंगल है वो लाल माटी वाला है, और उसके प्रसन्न करने के लिए लाल कलर की जो है आप उसका कीजिए। ऐसी बातें ज्योतिष ने तो पहले बता दी थी, क्योंकि ज्योतिष है वो ग्रह का शास्त्र है, और एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, एस्ट्रो अंतरिक्ष का। तो ये सारी बातें हैं। तो उसके मानना या ना मानना अलग बात है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पंथ को टारगेट करते हो,
तो ये बात कहाँ तक की अच्छी है। दूसरी बात है कि ऑल इज वेल में भी ये बताया गया कि आप ऑल इज वेल बोलो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी पॉजिटिविटी में मानता हूँ कि तो यदि आप ऐसा मानते हो कि किसी मंत्र को करना ये अंधश्रद्धा है, किसी ग्रह की रिंग पहनना वो अंधश्रद्धा है, तो ऑल इज वेल भी तो अंधश्रद्धा हुआ ना। जैसे उसमें एक सीन आता है, उस सीन में करीना कपूर की बहन, बड़ी बहन मोना सिंह, जिन्होंने ये पात्र निभाया था, वो डिलीवरी उनकी होने वाली होती है। और उसमें डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोता नहीं है। जन्म के बाद बच्चा रोना चाहिए, वो एक आवश्यकता है हेल्थ के कारण। तो उसमें वो बच्चा रोता नहीं है, किंतु वो लात मारता है, तो आमिर खान बोलते हैं लात मारी लात मारी, तो फिर लोग बोलते हैं कि ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल बोलो तो अच्छा हो जाएगा। तो पहले तो वो लात मार चुका है तो मतलब वो जीवित ही है, लेकिन बाद में ऑल इज वेल से अच्छा होता है ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल बोलो तो अच्छा हो जाएगा। मैं भी बोलता हूँ कि आप अच्छा विचारोगे तो अच्छा होता ही है, इसीलिए तो हमारी मंत्र शक्ति है। ये भी एक प्रकार का मंत्र ही हुआ। लेकिन क्योंकि फिल्म में ये आपको हिंदुत्व से जुड़े सभी बताना था, तो आपने ये बता दिया राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजीत जोशी ने। उसी फिल्म में आपने गुजराती का भी विरोध किया, रणछोड़ दास श्यामल दास चाचर। तो क्या ये नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा नाम नहीं दिखता है? और गुजरातियों की उनका भी उपास उड़ाया। उनके जो फेवरेट फूड होता है ढोकला, फाफड़ा, उसका मजाक उड़ाया कि ये तो मिसाइल की तरह है। आपको ये ढोकला है वो मिसाइल कहाँ से लग गया? और उसमें आपको करीना कपूर बोलती है मैं ये चाचर सरनेम नहीं अपनाऊंगी। तो आप ये गुजरातियों के सरनेम के साथ आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये बात है। और दूसरी तरफ वो जब आमिर खान, वास्तव में उनका नाम होता है फुंकशुक वांगडू, तो फिर से करीना कपूर बोलती है कि मैं वांगडू सरनेम नहीं रखूंगी। तो आपको क्या खान सरनेम अच्छा लगता है? आपको लद्दाख की सरनेम है, बुद्धिस्ट सरनेम है, वो अच्छी नहीं लगती वांगडू सरनेम? इस फिल्म में ऐसा बताया गया है। तो आपको हिंदू, बौद्ध आदि जो है वो अच्छा नहीं लगता है, आपको सिर्फ मुसलमान अच्छा लगता है, क्रिश्चियन अच्छा लगता है। तो ये बात भी है। तीसरी बात आती है कि आमिर खान, उनकी जो फिल्म पीके का विरोध हुआ, फिर उनकी फिल्म लाल से चड्ढा का भी विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें भारतीय सैनिक को मंदबुद्धि बताया गया, और वो सैनिक है वो मोहम्मद नाम के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को बचाता है, ऐसा उसमें बताया गया। तो आप भारतीय सैनिक को भी मंदबुद्धि बताते हैं, और साथ में पाकिस्तानी आतंकवादी वो उसको सैनिक बचाता है ऐसा बताते हैं, और वो उसको प्रमोट करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में जो हिंदू सैनिक होता है वो देशद्रोही होता है, और पाकिस्तान अच्छा होता है। हमें पता है कि पाकिस्तान कितना अच्छा है, पाकिस्तान की सेना कितनी अच्छी है, लेकिन उसमें हिंदू सैनिक को आतंकवादी जैसा बताया था। तीसरी बात है कि ये जो लाल सिंह चड्ढा है उसकी फिल्म का शूटिंग आमिर खान ने तुर्की में किया था, और तुर्की हमारा दुश्मन देश आज की तारीख में है। और जब भी शूटिंग किया था तभी भी वो हमारा दुश्मन ही था उस समय। उन्होंने कश्मीर के मामले में चंचुपात किया था, हस्तक्षेप किया था, उन्होंने विरोध किया था धारा 370 हटाने का। और वहां पर वहाँ की यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तानी लोगों को प्रमोट किया था बोलने के लिए, उनको पूरी छूट दी थी। तो वहां पर जब भी हमारे यहाँ 15 अगस्त, आप सोचिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है, वो स्वतंत्रता दिवस पर हम देशभक्ति का पर्व मनाते हैं। उस समय वो आमिर खान है वो तुर्की के राष्ट्र प्रमुख और उनकी पत्नी को मिल रहे थे। वो राष्ट्र प्रमुख जो जो अभी मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, जिन्होंने एक चर्च, जो प्रसिद्ध चर्च था, उसको गिराकर मस्जिद बना दिया। तो ऐसे ऐसे राष्ट्र प्रमुख, और जो भारत का विरोधी, उस देश को आप कमाई कराओगे वहां शूटिंग कर कर। और उनसे आपको वहां पर मिलना होता है, वही बताते हैं कि आपकी पहुंच कहाँ तक है। कोई राष्ट्र प्रमुख ऐसे ही किसी अभिनेता को नहीं बुला लेता खाने पर या ब्रेकफास्ट पर।
कोई तो रिलेशन होगा, तो आपको बोले। उसके बाद बात करते हैं दंगल की। तो दंगल में भी बहुत अच्छी फिल्म, किंतु उसमें जो महावीर सिंह फोगाट के ऊपर आधारित थी फिल्म, और उसकी बेटी जो रेसलर है गीता फोगाट, तो उसमें भी आपने वास्तविक जो कथा थी उसको बदल कर उसमें बताया। जो महावीर सिंह है वो हनुमान भक्त है, शाकाहारी है। तो इसमें आपने बताया कि गीता फोगाट या महावीर सिंह मांसाहार करते हैं, और हनुमान भक्त होना ये आपने छुपा दिया। तो ये सारी बातें हैं, इसके कारण लोगों में आमिर खान के प्रति आक्रोश है, उनकी फिल्म नहीं चल रही है। शाहरुख खान के प्रति आक्रोश है। और आमिर खान ने तो 2016 के आसपास उनकी फिल्म जो जीता वही सिकंदर का कुछ उनके कुछ वर्ष पूर्ण हो रहे थे, तो गोवा में फिल्म फेस्टिवल में फराह खान ने कहा था कि आमिर खान जिस हीरोइन के हाथ में थूकते हैं वो हीरोइन हिट हो जाती है। आमिर खान ने भी ये बात स्वीकारी थी। और आमिर खान ने दिल फिल्म के समय, शूटिंग के समय, माधुरी दीक्षित को वो ज्योतिष जानते हैं, तो वो हाथ देखने के नाम पर उनके हाथ में थूक दिया था। माधुरी दीक्षित भी ना दुखी हो गई थी, क्रोधित हो गई थी। इश्क फिल्म के शूटिंग के दौरान जूही चावला के साथ भी ऐसा किया था, जूही चावला भी गुस्से हो गई थी। तो ये जो आप बात करते हो, क्या किसी पर थूकना अच्छी बात है? किसी के हाथ में थूकना अच्छी बात है? और हम तो रास्ते पर भी थूकना ये अच्छी बात नहीं समझते। आप किसी के हाथ में थूक रहे हो, ये आप थूक जिहाद चलाते हो। ये आप ये ज्योतिष के नाम पर, हिंदू ज्योतिष के नाम पर ऐसा करते हो। किसी के हाथ में थूकना और फिर बताना कि उसके कारण वो हीरोइन है वो हिट हो जाती है। तो ये आप अंधश्रद्धा फैलाते हो। जो हिंदुत्व की बात है उसको आप बताते हो कि अंधश्रद्धा की बात है। तो इसके कारण आमिर खान का विरोध हो रहा है। और तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो कि अभी तीसरी बार भी आएगा तो मोदी, तो इसके कारण चलो हम नमस्ते की बात कर ले तो मोदी जी खुश हो जाएंगे, उसके समर्थक है वो खुश हो जाएंगे। देखना जरूरी है कि आमिर खान कितने हद तक बदले हैं उनकी फिल्मों में, कितनी हद तक वो अच्छी फिल्म बना। उनका अभिनय उसमें कोई दो राय नहीं है। लगन फिल्म अच्छी थी, और बहुत सारी फिल्मों में थ्री इडियट्स भी अच्छी थी। उसमें जो बताया गया कि आप एक्सेलेंस की तरफ भागिए, सफलता अपने आप आएगी पीछे, तो उसकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। फिल्म भी अच्छी थी, लेकिन उसमें जैसे गुजराती का आपने विरोध किया, गुजराती का उपहास बनाया, फाफड़ा और ढोकला का आपने मजाक बनाया, और गुजराती सरनेम का मजाक बनाया, लद्दाख की सरनेम फुकशुक वांगड़ू उसका मजाक बनाया। तो ये क्या आप मुसलमान सरनेम या क्रिश्चियन सरनेम के साथ ऐसा करने का सोच भी सकते हो? नहीं सोच सकते। तो ये सारी बातें हैं, ये सोचनी चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो और देखने को मिलते रहे। धन्यवाद।